अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हज़रात गिरामी, कुर्सी पे नमाज पढ़ने के हवाले से शरीयत इस्लामिया ने ये उसूल मुकर्रर किया है कि अगर किसी शख्स को ऐसा उज़्र हो कि वो क़याम और क़ुऊद पर कुदरत न रखता हो, यानी वो न क़याम कर सकता हो और न वो रुकू कर सकता हो झुककर, और न सजदा कर सकता हो, तो ऐसे शख्स के लिए शरीयत जो है उसको माजूर कहती है। यानी वो शख्स जो है वो माजूर है और उसे उज़्र की बुनियाद पर कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ने और इशारे से रुकू और सजदा करने की इजाजत है। यानी अगर कोई शख्स क्या है, इतना माजूर है कि वह न रुकू कर सकता है न वो सजदा की कर सकता है, तो अब वो शख्स जो है वो बिल्कुल माजूर है। अब वो शख्स जो है वो कुर्सी पर बैठ करके क्या है नमाज पढ़ेगा और इशारे के साथ क्या है रुकू और सजदा करेगा। लेकिन इसमें एक सूरत ये है कि अगर वो इशारे से नहीं करना चाहता है बल्कि कुर्सी पे बैठ करके नमाज पढ़ रहा है और वो क्या है रुकू करना चाहता है और सजदा करना चाहता है बैठ करके, तो उसकी सूरत ये है कि जब वो रुकू करे तो हल्का झुके, रुकू करे तो हल्का झुके और सजदा करे तो रुकू से क्या है ज्यादा झुके। ये शरीयत इस्लामिया कहती है, ये शरीयत इस्लामिया कहती है। जैसा कि फतावा आलमगीरी में जिक्र किया गया है कि वइन अजज़ अनिल क़ियाम व रुकू व सुजूद व क़दर अलल क़ुऊद युसल्ली क़ाइदन बिईमाई व यजअलु सुजूद अख़वज़ मिन रुकू क़ज़ा फ़ी फतावा क़ाज़ी ख़ान, और इसकी जिल्द 1 सफ़ा नंबर 136 पर। अब जरा देखिए ये कि इसमें तो साफ जिक्र किया गया है कि वही अगर वो क़याम पर आजिज़ हो, जैसा कि मैंने तर्जुमा पहले ही कर दिया था, उसका अरबी मैंने अभी बताया कि अगर वो मतलब क़याम करने पर क्या है माजूर हो, आजिज़ हो, तो वो कुर्सी पर नमाज पढ़ सकता है। अब यहाँ पर ये बात ध्यान में रखें कि कुर्सी पर नमाज पढ़ने के लिए बेहतर ये है कि आप क्या करें, अपनी कुर्सी को सफ के आखिर हिस्से में लगाएं। सफ के क्या है आखिर हिस्से में लगाएं। ऐसा नहीं कि अपनी कुर्सी को 20 सफ में जाकर के लगा दें अगर पहले से बैठे हुए हैं, सब मुकम्मल है तो। और एक बात का ख्याल रखें कि अगर आप इतनी देर से आए कि जमात ठहरी हुई है, जमात खड़ी है और सफ में क्या है 5 से 10 लोग क्या है बिल्कुल सफ में है, तो अब अगर आप अपनी कुर्सी को सफ के आखिर में लगाएंगे तो उससे क्या है कतई सफ मानी जाएगी, यानी आपकी नमाज ही नहीं होगी। आपको चाहिए कि अगर 5-10 लोग या 15 लोग एक सफ में हैं और आपने अभी आए हैं, तो आप अगर कुर्सी को लगाना चाहते हैं तो उस शख्स के बगल में आप कुर्सी को लगा सकते हैं। कुर्सी को क्या है लगा सकते हैं, ये आखिर में नहीं बल्कि 20 सफ में भी कुर्सी को लगा सकते हैं। लेकिन उसकी सूरत ये है कि आप पहले से उस सफ में आदमी मौजूद हो और क्या है अभी वो सब मुकम्मल न हुई हो और आप आ गए हो, तो उस आदमी के बगल में क्या है कुर्सी लगा सकते हैं। लेकिन उलमा ने इसमें यह जिक्र किया है कि कुर्सी इतनी बड़ी ना हो कि लोगों की ज्यादा जगह छेक ले, तो लिहाजा क्या है छोटी कुर्सी वगैरह का इस्तेमाल करें। लेकिन बहुत सारे लोग हमें इसमें क्या है कंफ्यूज हो जाते हैं और वो ये करते हैं कि क्या है अगर 4-5 लोग भी अगर सफ में मौजूद हैं और वो क्या है कुर्सी पे नमाज पढ़ने वाले हैं, तो वो क्या करते हैं मालूम, वो ये करते हैं कि अपनी कुर्सी को सफ के आखिर में लगाते हैं। हालांकि उनको ज़हन में ये रखना कि अगर आखिर में आपने कुर्सी को लगाया और बीच में यानी कुर्सी और लोगों के बीच में जगह खाली है तो आपकी नमाज ही नहीं होगी जमात के साथ, क्योंकि इससे कतई सफ माना जाएगा। और जब कतई सफ माना जाएगा तो लिहाजा क्या है आपको कुर्सी जो है ऐसे शख्स के बाजू में लगाएं कि अगर लोग क्या है आप वहीं पर से क्या है शुरुआत हो रही हो। यही चीज को जिक्र किया गया है, यही चीज को क्या है जिक्र किया गया है। इसमें एक चीज और ध्यान में रखें, बाज लोगों का यह ख्याल होता है कि क्या है पहली सफ में कुर्सी न लगाई जाए। कुछ लोगों का यह ध्यान होता है कि पहली सफ में कुर्सी न लगाई जाए, पहली सफ बिल्कुल पूर्ण हो ही जाए या दूसरी सफ से कुर्सी लगाई जाए। ऐसा बिल्कुल मसला नहीं है, कुर्सी जो है वो कहीं पर भी लगा सकते हैं। लेकिन बेहतर यह है कि आप कुर्सी क्या है आप बिल्कुल मस्जिद के बिल्कुल सफ के बिल्कुल आखिर में लगाई जाए। अब
کچھ لوگ اس میں یہ بھی ہے کہ گھر وغیرہ پر تو کیا ہے چلتے ہیں پھرتے ہیں زمین پر بیٹھ جاتے ہیں، لیکن کیا ہے جب نماز کے لیے آتے ہیں تو ان کو کرسی یاد آ جاتی ہے، ان کو کیا ہے کرسی یاد آ جاتی ہے، تو لہٰذا ایسا شخص کیا ہے اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ یہ ایک بات ذہن میں رکھے کہ قیام جو ہے فرض نمازوں میں فرض ہے، قیام جو ہے فرض نمازوں میں فرض ہے، تو اگر آپ کیا ہے دوسری جگہ جا کر کے قیام بھی کر رہے ہو، کھڑے بھی ہو رہے ہو، تکلیف بھی نہیں ہو رہی ہو آپ کو رکوع کرنے میں نہ سجدہ کرنے میں، اور اس کے باوجود بھی آپ کرسی پہ نماز پڑھ رہے ہو، تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ پہلے زمانے میں آپ دیکھیں کہ آج سے 5-10 سال 15 سال پہلے جو ہے لوگ کتنے بھی بوڑھے ہو جاتے تھے مگر الحمدللہ وہ کیا ہے بغیر کرسی کے نماز پڑھتے تھے، لیکن کیا ہے آج ٹرینڈ بن گیا ہے یہ کہ اگر ایک شخص واقعی ضعیف اور کمزور ہے وہ کرسی پہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کا دیکھا دیکھے ہم دوسرا جوان شخص بھی کرسی پہ نماز پڑھتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ ارے ہم کو تو تھوڑی سی بس تکلیف ہو گئی کرسی پہ نماز پڑھ لے۔ حالانکہ یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ کو واقعی قیام پر قدرت نہیں ہے، یعنی ایک دم واقعی مجبور ہے، تب جا کر کے کرسی پہ نماز پڑھیں۔ اگر تھوڑا بہت بھی عذر ہے تو پھر آپ اگر کرسی پہ نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز